मुंबई में आज सुबह सुबह खबर आई कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है। इसके बाद जो भी शाखाएं हैं यहाँ पर वहाँ पर उनके ग्राहकों की भीड़ लग गई और सबके सामने यही परेशानी थी कि आखिर अब उनकी जमा पूंजी कैसे निकलेगी और उनका खर्च कैसे चलेगा। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुके हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई और आज तक उन समस्याओं को वो झेल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लोग यहाँ पर हैं जो पीएमसी बैंक में उनका खाता था और साल 2019 में जब वो बैंक हुआ तो तमाम लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हुई थी। आपका नाम क्या है और जब पीएमसी बैंक में कब दिक्कत हुई थी, वहाँ पे क्या खाता था और उसके बाद क्या क्या परेशानियाँ शुरू हुई? नमस्ते, मेरा नाम सरदार गुरजोत सिंह है। 2019 सितंबर की बात है कि अचानक से 11:30 बजे हमारे फ़ोन पे मैसेज आया कि पीएमसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने कई रेगुलेशंस लगाए जिसके कारण 1000 रुपये के ऊपर से ज़्यादा बैंक से पैसे नहीं लगा सकते। चाहे फिर आपका अंदर 100 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, आप 1000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। 6 साल हो गए आज। 6 साल बाद 2025 में जब हम बात करते हैं तो जो बैंक के चेयरमैन डायरेक्टर्स जिन्होंने स्कैम किया, HDIL जिन्होंने बैंक के साथ स्कैम किया, वो चोर आज आज़ाद घूम रहे हैं। 3 साल जेल बैठ के आए, लेकिन 800 डिपॉजिटर्स की डेथ हुई थी, पैसे उनको मिले नहीं इलाज कराने के लिए। 2 बंदों ने सुसाइड की थी पीएमसी बैंक जब भी बंद हुआ था। और आज 6 साल बाद भी 7 लाख रुपए सिर्फ हमें मिले हैं, इसके ऊपर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। भले मेरे खुद की फैमिली के 4.5 करोड़ वहाँ पर थे। हमारे एक फैमिली मेम्बर ने अपना घर बेचकर एक दूसरे बिल्डर को चेक दिया था वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, वो पैसे उनके अटके। आज वो फैमिली में जो फैमिली के मेन मेंबर थे उनकी डेथ हो चुकी है। उनके इलाज कराने के टाइम पे भी उनको मुसीबत आई। कई हमने एग्जाम्पल्स देखे, लेकिन अब आने वाले महीने में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो हमने दी है कि SIT बिठाई जाए, क्योंकि पीएमसी बैंक के पहला बैंक नहीं था, आखिरी नहीं था। पेन बैंक में हुआ, पुणे बैंक में हुआ, आज न्यू इंडिया में हम देख रहे हैं। मैं भी वहाँ पर गया तो वहाँ पर लोगों को देखा, महिलाएं बुजुर्ग वहाँ पर रो रहे थे। ज़िंदगी भर का उनका पैसा आपने लेकर एक ही क्षण में उनसे छीन लिया। तो ये सरकार का काम था कि आपके पास ED है, EOW है, तो इकोनॉमिक ये जो स्कैम्स है आप इनको खबर मिलते ही आप इन्हें पकड़ो। अभी तक न्यू इंडिया बैंक के चेयरमैन को और डायरेक्टर्स को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो पुलिस क्या वेट कर रही है कि वो बाहर भाग जाए फिर पुलिस उनके घर पे जाएगी? पीएमसी बैंक को लेकर के जब आप लोगों के सामने ये दिक्कत आई थी उस वक्त क्या माहौल था और कितने परिवार कितना परेशान थे और आज तक उनकी स्थितियाँ क्या अभी भी आप लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में हैं? करीब 10 लाख डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा अटका था। आज भी 2 से 2.5 लाख डिपॉजिटर्स है जिनके पैसे अटके हुए। आज तक उनके पैसे वापस पूरे नहीं मिले हैं। और लोगों की मैं बात करूं तो हमारे सामने हमने मुंबई में दिखा है कि जब वो 2 सुसाइड हुई थी, वहाँ पर नोट लिख के गए थे कि हमारे पास घर पे खाना खाने का पैसा नहीं है। हमारे पैसे जो थे, एक तो मुझे याद है जिन्होंने सुसाइड की थी, खैर मैं नाम उनका नहीं लूँगा, पर उनके अकाउंट में उस टाइम पे 1.5 करोड़ की FD थी और कुछ 20-25 लाख रुपए उनका अकाउंट का बैलेंस था। तो आफ्टर हैविंग 1 करोड़ 75 लाख इन देयर अकाउंट, वो बंदे ने सुसाइड की कि मेरे घर पे खाने के पैसे नहीं है। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार को ये जो ED EOW है वो सिर्फ मेरे ख्याल से नेताओं के पीछे लगाकर डरका धमका कर उनको बीजेपी में लेना, ये काम नहीं है ED का। ED के ऑफिसर्स, आई रिक्वेस्ट यू, आप सुनिए। उसके बाद हुआ क्या था? किस तरह से क्या ये बैंक को, पीएमसी बैंक को किसी दूसरे बैंक से मर्ज किया गया था? क्या नियम और पैसे जो दिए गए किस तरह से दिए गए, क्या कहा गया? जो 5 लाख हमें पीएमसी बैंक का मिला वो तो गवर्नमेंट ने दिया था इंश्योरेंस का कि आपके पैसे डूबे हैं, फिर भले आपका 1 करोड़ हो या 10 करोड़, आपको 5 लाख ही दिए जाएंगे, बाकी के आप पैसे भूल जाइए। बाद में हमारे बैंक को टेक ओवर किया यूनिटी ने आज 6 सालों में हमें सिर्फ 2 लाख रुपए दिए हैं और 2032 तक वो कहते हैं कि हम आपके पूरे पैसे वापस देंगे, पर वो मिलेंगे, आएंगे, ये अभी भी हमारे बीच में प्रश्न है। और हम एक जो SIT की मांग कर रहे हैं, हमारी यही मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि ED EOW और पुलिस ने काम नहीं किया अपना, इंक्वायरी अच्छे ढंग से नहीं हुई। जो चेयरमैन और डायरेक्टर्स थे वो बेल पर आज भी बाहर घूम रहे हैं।
तो वो डायरेक्टर्स को फिर से पकड़ो, अरेस्ट करो, SIT बिठाओ, उनकी प्रॉपर्टी सीज करो और गरीबों का जो पैसा है, हमारा हक का जो पैसा था, जो हमने टैक्स भरकर कमाया था, वाइट जो हमारा पैसा है, वो पैसा हमारा वापस कीजिए। नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि लोगों का बैंक से भरोसा उठ जाएगा, लोग घर पे काला धन रखेंगे और बैंकों में पैसा नहीं डालेंगे। और भी लोग जो PMC बैंक के जो पीड़ित थे और भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? आपने बैंक में कहाँ की ब्रांच थी, किस में अकाउंट खोला था और आगे क्या दिक्कतें हुई थी? मेरा नाम रोहित मिश्रा है। एक्चुअली मेरे डैड का अकाउंट था, उनका डिपॉजिट था समथिंग 7,50,000 रुपीज़। तो अभी तक उनको 7 लाख रुपए आ गए, तो बचा है 50,000 बाकी है। वो एक साल में वो लोग दे रहे हैं। लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि मेरा एक फ्रेंड था कि उसका समथिंग 18 की 19 लाख रुपए था और उसकी बहन का 2 साल पहले शादी था। उसका हक का पैसा रह के भी शादी में उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। उसने दूसरे बैंक से लोन करके उसका बहन का शादी किया, अभी तक उसको सिर्फ 7 लाख रुपए मिले हैं। किस तरह से ये पैसे दिए गए हैं? आप लोगों को किस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं? 5 लाख रुपए वही गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी था, इंश्योरेंस, वो 5 लाख रुपए है और साल में 1-1 लाख का इंस्टॉलमेंट आया, वैसे करके 7 लाख रुपए आया। और वो लोग ने बोला कि 2032 तक पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन उनका अभी तक भरोसा नहीं है हम लोग को कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। किस ब्रांच में आप अकाउंट था? बोलूँ अभी क्या उम्मीदें हैं? जो और भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार हैं जिनके अकाउंट वहाँ पे थे और पैसे फंसे हैं, उनसे बातें होती हैं, क्या उन्हें उम्मीद है? उम्मीद क्या, बैंक पे से भरोसा ही उड़ गया। ऐसा चलेगा तो कौन बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा? हम मेहनत का पैसा बैंक में डाले और बैंक ऐसा करके चले जाए, मतलब नहीं है ना। आज मैं देखा अपना न्यू इंडिया, उधर मेरी एक स्कूल की टीचर भी खड़ी थी। वो स्कूल से छूटने के बाद डायरेक्ट उधर, लिटरली एग्ज़ाम चालू था बच्चे लोग का, एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो गया उधर जाके वो खड़ी है। यही बचा है कि वो पढ़ाई कराए, फिर उधर से आने के बाद बैंक के बाहर खड़े रहे कि मेरे पैसा दो। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो पीड़ित हैं, ये PMC बैंक के जो पीड़ित हैं, जब साल 2019 में PMC बैंक बंद हुआ था और उसके बाद इस तरह से मुंबई से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ये बैंक बंद हुआ, वो बैंक बंद हुआ और उसके बाद लोगों के पैसे फंस जाते हैं। सरकार भले ही उम्मीद जताती हो कि लोगों के पैसे मिलेंगे, लेकिन 19 के बाद आज 2025 है और इन लोगों के पैसे आज तक फंसे हैं, किस्तों में मिल रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी तब इन्हें पैसे नहीं मिले और अब भी इन्हें उम्मीद ये नहीं है कि क्या कुछ सालों बाद तक इनके पैसे मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.